हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में नारी की स्थिति का सर्वेक्षण। और इसके तहत आज हम सूत्र काल से गुप्त काल तक जो नारी की स्थिति है उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में नारी की स्थिति, ये जो विशेष काल है सूत्र काल से गुप्त काल तक, इस दौरान किस प्रकार की रही। क्या शिक्षा के क्षेत्र में वैदिक काल की तुलना में इस काल में नारी की स्थिति में सुधार हुआ या नारी की स्थिति में गिरावट आई, तो इस मुख्य बिंदु पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो सूत्र काल में यद्यपि जो स्त्री शिक्षा है उसका के क्षेत्र में महिला का या नारी का वही स्थान था जो वैदिक युग में था। जो आश्वलायन थे उन्होंने स्त्रियों के उपनयन का, वेदा अध्ययन का और समावर्तन संस्कार का उल्लेख किया है। अर्थात स्त्रियों का अभी भी सूत्र काल में भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के पश्चात वो वेदों का अध्ययन करती थी और वेदों का अध्ययन की समाप्ति पर उनका समावर्तन संस्कार किया जाता था। सूत्र काल में जो स्त्रियां थी ना केवल अध्ययन कर रही थी बल्कि वो अध्यापन का कार्य भी करने लगी थी। और हमें गुरुकुलों में स्त्री अध्यापक या अध्यापन का कार्य करने वाली स्त्रियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और महर्षि पाणिनि ने जो अध्यापिकाएं थी उनको उपाध्याय का नाम दिया है। अगर बात करें कि महाकाव्य काल में स्त्री की शिक्षा के संदर्भ में कैसी स्थिति थी, तो हम कहेंगे कि जिस तरह से वैदिक युग में थी उसी प्रकार महाकाव्य कालीन समाज में थी और उन्हें स्त्रियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा इस काल में दी जा रही थी। इस मत की पुष्टि में हम कह सकते हैं कि रामायण में हमको कौशल्या के मतों सहित आहुति देने, सीता के संध्योपासना करने और तारा के मंत्रविद होने का हमको उल्लेख मिलता है। साथ में ही स्त्रियों को नैतिक शिक्षा दी जा रही थी, उनको संगीत की और नृत्य की शिक्षा, साथ में ही उनको सैनिक शिक्षा भी दी जा रही थी। और इस मत की पुष्टि में हम कह सकते हैं कि राजा दशरथ की जो रानी थी कैकेयी, उसने अपनी सैनिक शिक्षा के कारण ही युद्ध क्षेत्र में अपने पति के प्राण बचाए थे। बात करें कि समाज में जो सह शिक्षा थी वो भी प्रचलित थी और इस मत की पुष्टि के लिए कह सकते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके आश्रम में लव और कुश के साथ आत्रेय ने भी शिक्षा प्राप्त की थी और आत्रेय ने अगाध मुनि के आश्रम में रहकर वेदांत दर्शन का भी अध्ययन किया था। इसी प्रकार से शुक्राचार्य के जो आश्रम है उसमें कच्छ, देवयानी, भूरी वसु और देरांत आदि कन्याओं का शिक्षा लिए जाने का हमको उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम महाभारत कालीन महिलाओं की बात करें या नारी की शिक्षा की बात करें तो हमें पता चलता है कि शकुंतला, सावित्री, शिवा, विदुला, गौतमी, अरुंधति, दमयंती, गंगा, सत्यवती, गांधारी, कुंती ना केवल विदुषी स्त्रियां थीं बल्कि वो धर्म और राजनीति में भी निपुण थी। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध और जैन ग्रंथों के समय या उस युग में स्त्री की स्थिति किस प्रकार थी या उनकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी। तो उच्च कुल की जो नारियां थी वो सुशिक्षित हुआ करती थी और हमें पता है कि जो अशोक की जो पुत्री थी संघमित्रा, वो उसने लंका जाकर बौद्ध शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया था। इसी प्रकार से थेरी गाथा में हमें 50 भिक्षुणियों की कविताओं का संकलन मिला है जो जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये भिक्षुणियां किस प्रकार से कविताएं लिखने में कुशल थी और उनका जो ज्ञान है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो थेरी गाथा की जो लेखिकाएं हैं उसमें 32 अविवाहिता और 28 विवाहिता जो महिलाएं थी। और अगर हम बात करें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की तो उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि जो कौशाम्बी के जो नरेश थे उनकी जो पुत्री थी जयंती,
वो काफी विदुषी नारी थी और जिसके साथ महावीर स्वामी का वाद विवाद हुआ था। अब बात करते हैं कि गुप्त काल में महिलाओं को शिक्षा का कितना अधिकार था। तो वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में कुछ राजकुमारियों का और कुछ सामंतों की लड़कियों का हमें उल्लेख दिया है या वर्णन किया है, जिनसे पता चलता है कि वो शास्त्रों में पारंगत हुआ करती थी या उनका अध्ययन करती थी। काम सूत्र में हमें ऐसी स्त्रियों की एक लंबी सूची मिलती है जो अनेक कलाओं में, जैसे कि कविता पाठ, छंद शास्त्र, कोश ज्ञान आदि में निपुण होती थी। साथ में ही वो उनमें जो आदर्श गृहिणी के जो सारे जो लक्षण होते थे उनका भी हमको उल्लेख मिलता है। साथ में जो उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी वो इतिहास में और पुराण का भी अध्ययन करती थी। इसके अलावा जो राज्य दरबार से संबंधित जो लड़कियां होती थी उनको नृत्य की और संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। अमर कोश में हमें ऐसी महिला शिक्षिकाओं का भी उल्लेख मिलता है जिनको कि उपाध्यायी कहा जाता था। लेकिन जहां तक साधारण परिवार की लड़कियों की शिक्षा की बात है तो इस तरह के उदाहरण हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब हम विवाह के संदर्भ में बात करते हैं। सूत्र काल व महाकाव्य कालीन समाज में जो विवाह प्रथा थी वो जीवन की पूर्णता के लिए उसको आवश्यक माना गया था। और महाभारत में अपनी कन्याओं का उचित वर के साथ विवाह नहीं करने वाले मनुष्य को ब्रह्मघाती कहा गया था। सूत्रों और महाकाव्यों में हमें लेकिन कुछ ऐसी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है जो कि आजीवन अविवाहित रही थी। अब हम बाल विवाह के संदर्भ में नारी की स्थिति किस प्रकार की थी उस पर अध्ययन करते हैं। तो सूत्रों में विवाह संबंधी जो नियम है उनसे स्पष्ट होता है कि सूत्रकालीन जो समाज था उसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। महाकाव्यों और बौद्ध साहित्य के अध्ययन से भी पता चलता है कि 400 ईसा पूर्व तक जो उच्च वर्ग थे के जो परिवार होते थे उनमें लड़की का जो विवाह है वो 16 वर्ष से कम उम्र में नहीं होता था। महाभारत का जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो महाभारत कालीन जो नारियां थी, जिनमें सीता, कुंती, द्रौपदी, देवयानी, शकुंतला या दमयंती का हम नाम ले सकते हैं, ये विवाह के समय इनकी जो उम्र थी वो वयस्क थी या वो पूर्ण यौवन को प्राप्त कर चुकी थी। यद्यपि 400 ईसा पूर्व के बाद व्यवस्थाकारों के द्वारा कन्या का कम उम्र में विवाह करने का समर्थन वो करने लगे थे। जैसे कि 400 ईसा पूर्व के मध्य में जो धर्म सूत्र लिखे गए हैं उनका अध्ययन करने से हमको पता चलता है कि गौतम धर्म सूत्र के अनुसार युवा होने से पहले ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। इस तरह का हमको उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो गौतम और जो विष्णु है वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि जो प्रथम मासिक धर्म के 3 माह के भीतर ही कन्या का विवाह अवश्य कर दिया जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस काल में जो बाल विवाह की तरफ समाज अग्रसित हो रहा था। लेकिन अल्तेकर महोदय कहते हैं कि मौर्य युग तक जो कन्या की जो विवाह की जो उम्र थी वो 14 से 15 साल तक बनी हुई थी, अर्थात इस उम्र तक कन्या का विवाह होता था। गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में बाल विवाह का प्रचलन हो गया था और जो माता पिता थे वो अपनी अल्प आयु की कन्या का विवाह कर देते थे, जिसके कारण ना तो कन्या अब उत्तम शिक्षा प्राप्त करने की योग्य रही और साथ में ही जो माता पिता के द्वारा जो वर उनके लिए ढूंढा जाता था उसी से ही उनको विवाह करना पड़ता था। तो एक तरह से जो नारी जो शिक्षा है वो एक तरह से सीमित हो गई थी और एक महिला के लिए शिक्षा के द्वार धीरे धीरे बंद होना आरंभ हो गई थी। तो हम देखते हैं कि 200 ईसा पूर्व के आसपास समाज की इस व्यवस्था में एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि अब बालिकाओं का जो विवाह है वो 9 से 10 वर्ष की उम्र में होने लग गया था और बाल विवाह के कारण अब शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं रहा, जो कि इससे नारी की जो शिक्षा का जो प्रसार है और जो प्रगति है उसको आघात लगा।
एक अन्य कारण यह भी रहा कि जो उपनयन संस्कार है वो स्त्रियों के लिए किया जाना अब एक सिर्फ औपचारिकता मात्र ही रह गया था, और समाज में स्त्री शूद्रो नादियात्म की जो भावना है वो प्रचलित हो गई थी, अर्थात स्त्रियों को और शूद्रों को विद्या का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो सोच है या जो विचार है वो समाज में बलवती होने लग गए थे, और इस सोच ने महिला की स्थिति में काफी गिरावट दर्शाई। अब बात करते हैं कि अंतर जातीय विवाह की स्थिति क्या थी। क्या समाज में अभी भी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे? तो महाकाव्यों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि महाकाव्यकालीन जो समाज है उसमें अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे, क्योंकि भीम ने हिडिंबा राक्षसी से, राजा शांतनु ने सत्यवती से और अर्जुन ने नाग कुमारी उड़ुपती से विवाह किया था। तो ये सारे जो उदाहरण मिलते हैं ये सब अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से हमें महाभारत में प्रतिलोम विवाह का भी उल्लेख मिलता है, जब जो राजा थे ययाति, उन्होंने शुक्राचार्य की जो पुत्री है देवयानी उनके साथ विवाह किया था। तो साथ में हमें गुप्त काल तक हम भी इस स्थिति को देखते हैं कि अंतर जातीय विवाह हो रहे थे, क्योंकि गुप्त काल में क्षत्रिय गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह ब्राह्मण वंश के जो वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय उनके साथ किया गया था। अब बात करते हैं कि क्या विवाह का स्वरूप एक पत्निकता था या बहुपत्निकता की प्रथा थी। इस विषय पर अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि सूत्र काल से लेकर और गुप्त काल तक साधारण जो पुरुष होते थे वो एक ही पत्नी रखा करते थे या एक ही विवाह करते थे, लेकिन हम इस दौरान देखते हैं कि जो उच्च वर्ग है या जो संपन्न वर्ग था वो एक से अधिक पत्नियां भी रखता था। तो बहुपत्निकता की जो प्रथा है वो भी हमको इस काल में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बहुपतिकता का उदाहरण महाभारत में देखें तो द्रौपदी उसका एक उदाहरण है जिसने द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन समाज का जो अधिकांश जो वर्ग था वो एक पत्नी ही था, और सीता को वनवास देने के बाद भी राम के द्वारा दूसरा विवाह नहीं किया गया जो एक पत्निकता का की जो आदर्श है उसकी स्थापना करता है। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि जो अधिकांश जो राजवंश थे उसमें बहुपत्नी की प्रथा प्रचलित थी। जैसे कि राजा जो दशरथ थे उनकी 3 रानियां थी, पांडु अर्जुन भीम आदि सब इनके बहुपत्निक थे या इनकी बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। जहां तक मौर्य काल के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो मौर्य काल में साधारणतः पुरुष एक ही पत्नी रखते थे, लेकिन समाज में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। जैसे कि जो मौर्य शासक थे बिंदुसार उनके 16 रानियां थी। इसी प्रकार से अशोक के भी एक से अधिक पत्नियां थी। मौर्य युग में न केवल बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी बल्कि तलाक प्रथा भी समाज में प्रचलित हो गई थी। साथ में ही नियोग प्रथा का भी समाज में प्रचलन था। तो एक तरह से मौर्य काल में महिला की जो स्थिति है उसमें वो दयनीय हो रही थी, इस तरह का हमें संकेत प्राप्त होता है। गुप्त काल में देखते हैं कि जो शाही घराने थे या जो धनिक परिवार थे उनमें बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था, यद्यपि साधारण लोग एक कन्या से ही विवाह करते थे। अगर इस संदर्भ में बात करें तो जो गुप्त सम्राट थे, समुद्रगुप्त हुए चाहे चंद्रगुप्त हुए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, उनकी एक से अधिक रानियां थी। वात्स्यायन के जो काम सूत्र है उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि गुप्त काल में केवल राजा ही नहीं बल्कि जो धनी लोग होते थे वो भी बहुविवाह की प्रथा में विश्वास करते थे और एक से अधिक पत्नियां रखते थे। अब बात करते हैं सती प्रथा के संदर्भ में। तो हमें सती प्रथा का जो प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है वो हमें 316 ईस्वी का मिलता है,
जब एंटीगोनस के साथ युद्ध करते हुए जो हिंदू सेनापति थे कर्टियस, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो छोटी रानी है वो सती हो गई थी। इस संदर्भ में अल्तेकर महोदय का मत है कि ये जो सती होने की जो प्रथा थी ये केवल क्षत्रिय परिवारों तक ही सीमित थी। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सती प्रथा की हम बात करें तो हमें जो सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से मिलता है, जहां पर जो हूणों के विरुद्ध आक्रमण करते हुए जो गोपराज थे वो मारे गए थे और उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो सती हो गई थी। अब हम नियोग प्रथा की बात करते हैं। तो वैदिक कालीन समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, जो कि सूत्र काल में भी प्रचलित रही। यद्यपि कभी कभार इस प्रथा का जो विरोध है वो समाज के द्वारा किया जाने लगा। महाकाव्य कालीन जो समाज था उसमें युद्धों का समय था और कर्मकांड प्रधान समाज था, और ऐसे समय में अधिक पुत्रों की आवश्यकता महसूस की गई थी, इसलिए ये जो प्रथा है वो इस समय चलती रही। और हम देखते हैं कि जो महाभारत में कुंती ने नियोग संबंध स्थापित करके ही 3 पुत्रों को प्राप्त किया था। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो कौटिल्य ने भी अयोग्य पुत्र होने पर जो वृद्ध राजा होते थे उनको नियोग संबंध के द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की अनुमति प्रदान की है। यद्यपि धीरे धीरे समाज का जो रुख था नियोग प्रथा के विरुद्ध तीव्र होता गया और समाज में इस प्रथा का विरोध किया जाने लगा। अगर इसके संदर्भ में आगे जो समाज की प्रगति है वो ये रही कि नियोग प्रथा की तुलना में अब जो दत्तक पुत्र प्रथा है उसका समर्थन किया जाने लगा और उस तरह से जो पुत्र प्राप्त किए जाते थे उनको अच्छा माने जाने लगा। जनमत इस प्रथा के विपरीत होता जा रहा था, इसलिए 500 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि इस प्रथा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। अब हम बात करते हैं पुनर्विवाह के संदर्भ में समाज की क्या सोच थी। तो सूत्र काल में नियोग प्रथा से अलग पुनर्विवाह के उदाहरण हमें बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन महाकाव्यों में विधवा विवाह या अन्य कारणों से नारी के जो पुनर्विवाह का उल्लेख हमको मिलता है। जैसे कि जो बाली की मृत्यु पर जो उसकी विधवा पत्नी थी तारा, उसने सुग्रीव के साथ विवाह कर लिया था। इसी प्रकार से जो इरावत की जो पुत्र वधू थी इरावली, उसने अर्जुन के साथ पुनर्विवाह किया था। यद्यपि समाज का जो एक वर्ग था वो इस प्रथा को निंदनीय समझने लग गया था और ये जो विचारधारा जो नई विचारधारा जो उपजी थी उसका प्रतिनिधित्व करते हुए महाभारत में सावित्री ने नारद से कहा कि कन्यादान केवल एक बार ही होता है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि 400 से ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा के बीच में व्यवस्थाकारों ने विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की थी। यद्यपि 200 ईस्वी के बाद के जो व्यवस्थाकार थे उन्होंने विधवा विवाह का विरोध करना आरंभ कर दिया था और हमें नारद स्मृति से पता चलता है कि ब्राह्मणों में जो विधवा विवाह है वो अलोकप्रिय होता जा रहा था। यद्यपि जो अन्य वर्ग थे वो इसका समर्थन कर रहे थे और हम देखते हैं कि जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उन्होंने अपने भाई रामगुप्त की जो विधवा थी ध्रुव देवी उसके साथ विवाह किया था और ना केवल विवाह किया था बल्कि चंद्रगुप्त ने वो अपने प्रधान जो राज महिषी भी उसको बनाया था और ध्रुव देवी से उत्पन्न जो पुत्र थे कुमार गुप्त उसको गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाया था। तो इससे पता चलता है कि गुप्त काल में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की हुई थी। अब हम बात करते हैं कि संपत्ति संबंधी अधिकार के संदर्भ में यद्यपि जो प्रारंभिक जो धर्म सूत्र हैं उनमें वैदिक धारणा के अनुरूप ही जो संपत्ति संबंधी जो अधिकार है उनको कोई विशेष मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। बौधायन धर्म सूत्र में कहा गया है कि स्त्रियों को संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं माना जाना चाहिए। यद्यपि जो बाद के जो धर्म सूत्र हैं और बाद के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें
स्त्रियों को कुछ संपत्ति का अधिकारिणी बताया गया है। और 400 ईसा पूर्व में हमें इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि जिस बहन के भाई ना हो, ऐसे बहन को उसके पिता की संपत्ति का भाग अवश्य मिलना चाहिए। जैसे कि थेरी गाथा में हमें एक माँ के द्वारा अपनी पुत्री सुंदरी को यह समझाते हुए वर्णन मिलता है कि उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अपनी पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होगी। परंतु अधिकांश जो व्यवस्थाकार थे, पुत्र के नहीं होने पर पुत्री को संपत्ति के जो उत्तराधिकार की जो परंपरा है उसको जारी रखना चाहते थे। और महाभारत में इसे अनुचित बताया गया है कि पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे प्रकार के पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जाए। यदि संपूर्ण नहीं तो कम से कम उसको आधा भाग अवश्य मिलना चाहिए। इस तरह की जो धारणा है वो समाज में प्रचलित हो रही थी। कौटिल्य ने भी इस प्रकार की जो धारणा है उसका समर्थन किया है। लेकिन इस समय एक ऐसे वर्ग का भी उदय हो रहा था जो केवल उस समय तक स्त्री को इस अधिकार को देना चाहते थे जब तक कि वो अविवाहित हो। कात्यायन थे वो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। यद्यपि कुछ विद्वानों के अनुसार 500 ईसा पूर्व में कुछ ऐसे व्यवस्थाकार भी थे, यद्यपि उनकी संख्या बहुत ही कम थी, जो पुत्र के साथ पुत्री के उत्तराधिकार की जो व्यवस्था है उसको भी स्वीकार करते थे। अगर हम सार्वजनिक जीवन में नारी की स्थिति की बात करें तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ राज कार्य में स्त्रियों के भाग लेने के उदाहरण हमें मिलते रहे हैं। रामायण में भी जब राम के वन गमन के समय सीता के सिंहासन पर बैठाने का एक प्रस्ताव का उल्लेख हमको मिलता है। इसी प्रकार से महाभारत में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को यह सलाह दी जाती है कि पुत्र विहीन राजाओं के युद्ध में मृत्यु होने पर उनकी पुत्रियों को राज सिंहासन पर बिठा दिया जाए। मैगस्थनीज ने भी पांड्य देश में रानियों के शासन का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से अगर हम सातवाहन काल की बात करें तो पुत्रों के नाम उनकी माताओं के नाम से होना, साथ में ही शासन संचालन में स्त्रियों की जो भागीदारी अपने पतियों के साथ होना, ये इस बात का संकेत देता है कि समाज में ये जो सातवाहन काल है इसमें शासन संचालन के कार्य में स्त्रियां भागीदारी थी या भाग ले रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो धार्मिक कार्य थे वो भी राजकीय कार्यों के साथ ही नारियों के द्वारा किए जा रहे थे। जैसे कि जो नागनिका है वो अपने पति के साथ उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। साथ में हमें ये भी इस बात के भी हमें उल्लेख मिलता है कि ये जो समय था इसमें पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। इसी प्रकार से अगर हम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी रानी कुमार देवी का हम उल्लेख करें तो हमें कुछ सिक्के मिले हैं जिनमें दोनों के संयुक्त सिक्के हैं जो कि उनके संयुक्त शासन की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार से जो कौशाम्बी के जो राजा थे उदयन, उनकी कैद के समय उनकी माता के द्वारा प्रशासन किए जाने का भी हमको उल्लेख मिलता है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में प्रभावती गुप्ता के द्वारा 10 वर्ष तक वाकाटक प्रशासन के संचालन का हमको उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन में साधारण महिलाओं को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। ये जो समय था एक स्त्री शिक्षा की अवनति का काल था। साथ में समाज में जो बाल विवाह है उसका भी धीरे धीरे ये जो प्रथा है ये फैलती जा रही थी। अगर हम निष्कर्ष रूप से कहें तो वैदिक काल की अपेक्षा जो सूत्र युग है या से लेकर गुप्त युग का जो नारी की जो स्थिति है उसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिलती है। और इस गिरावट का जो मुख्य कारण ये माना जाता है कि जो लड़की है या जो नारी है या उसकी जो विवाह की जो उम्र है उसको बहुत कम कर दिया गया था। साथ में ही उससे उपनयन का जो संस्कार का जो अधिकार था वो भी धीरे धीरे करके उससे छीन लिया गया। इसके अलावा जो धार्मिक जो कार्यकलाप है, जो क्रियाकलाप थे वो उनका भी उसको धीरे धीरे उसको अलग कर दिया गया। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी, विधवा विवाह संबंधी और नियोग प्रथा को जब समाज के द्वारा अस्वीकृत किया गया, इससे जो महिला है उसकी स्थिति में निरंतर गिरावट आती रही और यही मुख्य उसका कारण है।